नमस्कार भैया गृहिणी में आपका स्वागत है। और आज मेरे चेहरे पे स्वेलिंग आ रही है क्योंकि मेरे हाथ में पेन है और मैं कई दिनों से रोज़ पेन किलर खा रही हूँ, जिससे मेरी कॉम्प्लेक्शन भी टोन डाउन होता जा रहा है, पता नहीं क्यों। और आज हम लगाएंगे तकरीबन 11:30 पौने 12 का समय है और हम लगाएंगे ये क्रीम। मैं इसका नाम ही भूल ये भैया साहब कह रहे हैं, इसका नाम है सरप्राइजर। महाभारत हम सब ने देखी है, सब उसमें कोई कृष्ण को पसंद करता है, कोई किसी को करता है। देखो सबके अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। पर कल मैं पढ़ रही थी तो उसमें भाग आया कर्ण के बारे में। तो जो कर्ण का चरित्र महाभारत का पढ़ रही थी तो मैंने बाद में और थोड़ा सा पढ़ा। तो महाभारत में ना एक प्रसंग है कि कर्ण ने क्या करा था, उस दुर्योधन का साथ दिया था, जबकि उसे पता था दुर्योधन गलत है। क्यों किया था दुर्योधन का साथ? ये हमारे घर के आगे हॉर्न क्यों बजाते हैं? हाँ बता ना मुझे, दुर्योधन का साथ क्यों दिया होगा? क्योंकि सम्मान उसको सबने तिरस्कार दिया था। यहाँ तक कि गुरु द्रोणाचार्य ने, जबकि वो इतना कुशल था अपने काम में, वो धनुर्विद्या में अर्जुन से भी ज़्यादा सटीक था। और अगर उस दिन अर्जुन से पहले द्रौपदी उसको मौका देती कर्ण को, तो द्रौपदी की शादी कर्ण से हो सकती थी। वो इतना कुशल था, पर क्योंकि वो एक सूत पुत्र यानी के ड्राइवर का बेटा था, उनके सारथी का बेटा था, तो उसको नहीं दिया गया मौका और ना ही गुरु द्रोणाचार्य ने वो करा। अब एक बात आप ये सोचो, जो पक्षपात होता है ना समाज में, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, वो कैसे विद्रोह को पैदा करता है। उसमें मन में इतनी विद्रोह की भावना हुई तो वो दुर्योधन के साथ चला गया। हालांकि उसे पता था वो गलत है, सामने वाले कौन है, वो सही है, मेरे भाई हैं, बट केवल सम्मान की चाह में। तो ये मानो जो विद्रोह होता है ना, वो सिर्फ सम्मान की चाह में होता है। तो जब कहते हैं ना, अरे उसकी बहू गलत है या उसका बेटा गलत है, बेटी गलत है, कहीं ना कहीं वो विद्रोह सम्मान की चाह में होता है। कि जब इंसान कुशल है, निपुण है हर चीज़ में, और उसको वो सम्मान ना दिया जाए कुटिलता के कारण अपने अंदर की, तो वो विद्रोह करेगा ही करेगा। फिर तुम उसे कुछ भी कह लो समाज में, अंत तो कर्ण जैसा भी हो सकता है। हालांकि कर्ण महादानी महाज्ञानी फेमस है अभी भी। तो उसका एक चीज़ और भी है ना, अगर हम कुशल हैं तो हमें किसी से उसका प्रमाण क्यों चाहिए? हम जो हैं, जो कर सकते हैं, हम उसमें मेहनत करें। एक तरीका ये भी हो सकता था ना, कर्ण ये भी सोच सकता था कि ठीक है, नहीं दे रहे हैं सम्मान, कोई बात नहीं, मैं खुद लोगों को ट्रेन कर सकता हूँ। वो चाहता तो वो भी अपने जैसे और लोगों को ट्रेन करके अपनी सोसाइटी या अपने वर्ग को अच्छा बना सकता था। पर उसको चाह थी रिकग्नाइजेशन की, उसको चाह थी कि मुझे एप्रिसिएशन मिले जैसा कर्ण को मिल रहा है ज़बरदस्ती। अरे भाई, वो बचपन से एक माहौल में रह रहा है, मिल रहा है उसको। तो द डिज़ायर ऑफ एप्रिसिएशन ही है, या डिज़ायर ऑफ रिस्पेक्ट ही है, जो सारे गलत काम लोगों से करवा देती है। क्यों कह रहा है? अरे उसका मन है, वो कह रहा है, कहने दो। ये सच में है और ये सब जगह होता है। ये परिवार में बहुओं के साथ भी होता है, बेटों के साथ भी होता है, ऑफिस में आपस में कॉलीग्स के बीच भी होता है, स्टूडेंट्स में भी होता है, ये हर जगह होता है। टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के चक्कर में ना, अपने आप को वेरीफाई कराने के चक्कर में, हम जो जिस चीज़ में हम बहुत अच्छे होते हैं, हम उसको कहीं पीछे छोड़ देते हैं और हम गलत रास्ते पे आगे बढ़ जाते हैं। कोई बताने की कोशिश कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि मेरी एक फैमिली में हुआ है कि वो लेडी बहुत परफेक्ट है,
बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। आई थिंक उनकी शादी हुई थी 96 में, एंड दैट टाइम उन्होंने इंग्लिश से एमए कर रखा था। बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती थी, बहुत ही हमारी फैमिली में तो सच बताऊं वो पहली थी शायद जिसने इंग्लिश से एमए किया था, और वो हमें पढ़ाती थी तो बहुत अच्छे से, मतलब मेरी रिलेटिव ही समझो, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं खोलूँगी। तो उनका कुछ चल रहा है घर परिवार में, और उनका कहना ये है कि मैं बिल्कुल हूँ, अच्छी हूँ, और जिससे मेरी शादी हुई है उसके कंपैरिजन में तो मैं बहुत अच्छी हूँ, पर फिर भी मेरे को वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। और ये मैक्सिमम लेडीज़ के साथ होता है। इसमें नॉट बिकॉज ऑफ पढ़ाई ही, इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई नहीं, कुछ औरतें खाना बनाने में बहुत अच्छी होती हैं, कुछ औरतें बातें बनाने में बहुत अच्छी होती हैं, और उनको वो सम्मान घर में नहीं मिल पाता है उन्हीं के सीनियर्स के कारण, क्योंकि वो अपने से कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना जज करने का पैरामीटर होता है, चाहे वो काम आता हो ना आता हो। मैक्सिमम टाइम देखा है ना, क्रिकेट खेलते हुए जब क्रिकेट खेल रहा होता है ना कोई, उसको वो तो इस बॉल पे ना ऐसे मारना चाहिए था, इसने गलत मार दिया, चाहे उनसे वैसा भी ना लग रहा हो। ऐसे लोग बहुत जज करते हैं। बैट उठाते भी रात ऐसे लोग बहुत जज करते हैं, और वो क्या करते हैं, सामने वाले का मनोबल तोड़ देते हैं। बट मनोबल कहाँ टूटता है, जब हम एप्रिसिएशन मांग रहे हैं। मेरा आज सिर्फ अपने आप से, इससे, अपनी बेटी से, या किसी से भी मैं अपने माध्यम से कहना चाहती हूँ, हमें कभी भी अपने किए गए कार्य के लिए ये डिमांड नहीं करनी चाहिए कि तुम हमें तारीफ करो। अक्सर तारीफ और सम्मान हमें वो लोग देते हैं जिनसे हमें जो हमसे कोई उम्मीद नहीं रखते, मतलब जो बाहर के लोग होते हैं। घर वालों की तो उम्मीदों की लिस्ट इतनी लंबी होती है,